कलर ग्रेडिंग के पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ कलर्स को समझा, कुछ हमने ह्यू, सैचुरेशन, कलर की इंटेंसिटी या फिर शेडोज़, मिड्स, हाइलाइट्स, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को समझा। हमने कुछ स्कोप्स को भी स्टडी किया और हमने देखा किस तरीके से स्कोप्स काम करते हैं और किस तरह आपको अपना एक शॉट दूसरे शॉट से मैच करने के लिए स्कोप्स हेल्पफुल होते हैं। अभी हम बात करेंगे सेकेंडरी कलर करेक्शन की। सेकेंडरी कलर करेक्शन क्या है? इसमें आप सिलेक्टिव कलर को पकड़ के आप उसको उसका कलर चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें थोड़ी सी शार्पनेस, थोड़ा सा सैचुरेशन उसमें आप ऐड कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरीके से हम अपने लुमेट्री पैनल के अंदर रहते हुए ही सेकेंडरी कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर में आ चुका हूँ और इस वक्त मेरे पास जो वर्क स्पेस है वो कलर ग्रेडिंग की खुली हुई है। यहाँ से मेरे पास कलर सिलेक्ट है और आप राइट पे देख सकते हैं आपके पास लुमेट्री का पैनल भी आ रहा है। हमने कुछ ये बेसिक क्रिएटिव कर्व्स वगैरह सबको एक्सप्लोर कर लिया था। हमारे पास यहाँ पर HSL सेकेंडरी के नाम से जो टैब है, अगर हम इसको थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करें तो बेसिकली ये आपका सेकेंडरी कलर करेक्शन है और आप यहाँ से अपने सिलेक्टिव कलर्स पे काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ और आपको थोड़ा सा ये बता दूँ साथ ही कि अक्सर बहुत सारे शॉट्स में कोई ग्रास है या कोई इस तरह का पानी है और वो कुछ थोड़ा सा पानी ब्लू अच्छा लगता है, ब्लू होना चाहिए, लेकिन वो शायद ग्रे आ रहा हो आपके कैमरे में, या जो घास है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीन ना हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हम अपनी सेकेंडरी कलर करेक्शन से कर सकते हैं कि हम उन सिलेक्टिव एरियाज, उस सिलेक्टिव रेंज, कलर रेंज कह लें या फिर डायनामिक रेंज में जाके हम उनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा उनको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर होगा वो सिलेक्शन का होगा। आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने इस तरह का ही क्लिप लिया जिसमें आपको, जिस तरह ये अगर हम बात कर रहे थे कि हम इसको मज़ीद थोड़ा सा ग्रीन और इसमें हम इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर देंगे, आप कह लें ऑलरेडी ग्रीन तो है ही हमारे पास। तो सेकेंडरी कलर करेक्शन में सबसे पहले मुझे अपना कलर पिक करना पड़ेगा और उसके लिए मैं यहाँ से इसको क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा यहाँ से वो एरिया जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ग्रास पे क्लिक किया। इस वक्त मेरे पास एक कलर रेंज सिलेक्ट हो चुकी है और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जिस तरह इसके बहुत सारे साथ में वेरिएशन है, सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर नहीं है। तो मैं चाहूँ तो और इसमें कलर ऐड कर सकता हूँ। जो अपनी सिलेक्शन है उसको देखने के लिए अगर मैं यहाँ से इस बॉक्स को चेक करूँ जो कि इस वक्त कलर मेरे पास शो कर रहा है, ये इस वक्त ये एरिया, और इसका बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि यहाँ से मैं वाइट और ब्लैक कर लूँ। तो इस वक्त जो वाइट वाला एरिया है वो मेरे पास, वो रेंज मेरे पास सिलेक्ट हो चुकी है। फर्दर मैं अगर चाहता हूँ कि इसमें और भी कलर ऐड करूँ, फिलहाल मैं इसको अनचेक करता हूँ और इस कलर पिकर के साथ मेरे पास जो एक और है जिसमें प्लस का साइन ऐड है, तो मैं इसमें थोड़ी सी और डिफरेंट रेंज, मैं चाहूँ तो थोड़ा रैंडमली भी कर लूँ क्योंकि डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको नज़र आ रहा है ग्रीन। और जैसे जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता रहूँ तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपके पास ये वाइट और स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो कलर रेंज और बेहतर तरीके से सिलेक्ट हो गई है। इसके नीचे मेरे पास कुछ ऑप्शन है और सबसे पहले मैं इसको अपने कलर व्हील को देखता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से इसकी प्लेसिंग है जिस तरह से हम पहले कलर व्हील देखते आए हैं। अगर अब इसको मैं यहाँ से छोटा सा ये सेंटर में से यहाँ से मूव करना शुरू करूँगा टुवर्ड्स एनी कलर, तो वो उस कलर की तरफ ये टिंट करता जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको ज़रा ऑपोजिट करता हूँ ताकि आपको एक मेजर डिफरेंस नज़र आए। तो आप देख सकते हैं कि जो कलर रेंज मैंने इस वक्त सिलेक्ट की थी, सिर्फ वही कलर इस वक्त चेंज हो रहे हैं। और मैंने इस वक्त ये जो इसको मेजेंटा की तरफ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री कलर था ग्रीन के ऑपोजिट, मैंने इसलिए इस वक्त करके दिखाया ताकि आपको एक मेजर डिफरेंस नज़र आ जाए। अगर मैं इसको मज़ीद ग्रीन की तरफ करूँगा तो ये और अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन होता जाएगा, जो कि हमारा मेन मकसद भी था, हमने ग्रास को मज़ीद हाईलाइट करना था। डिफरेंस देखने के लिए हम यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप इस वक्त आपके पास, आपको लग रहा है जिस तरह सैचुरेशन कम है या फिर कलर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो अभी तक हमने सेकेंडरी कलर करेक्शन की है उसको मैं ऑन करता हूँ तो आपके पास ये जो ग्रास है काफ़ी ज़्यादा बेहतर लिट हो चुकी है। इवन अभी तो हमने सिर्फ कलर की जो रेंज है उसको हमने सिर्फ छेड़ा है हमारे पास नीचे, और जिस तरह वाइट बैलेंस में होता है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि इसको भी ब्लू की तरफ वार्म या कूल मैं इसको कर सकता हूँ। और थोड़ा सा टिंट और ग्रीन करूँगा तो आपको और ग्रीन होता जाएगा।
बस आपने इसमें थोड़ा-सा ख़्याल ये भी रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना इसको आपने, क्योंकि वो बिल्कुल फ़ेक भी नहीं लगना चाहिए। आपका जितना स्टाइलाइज़ ज़रूर हो लेकिन रियलिस्टिक भी होना चाहिए। शार्पनेस भी हम इसकी देख छेड़ सकते हैं, और साथ में सैचुरेशन, जो कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैं कम करूँगा ब्लैक एंड वाइट और बढ़ाऊँगा तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और दूसरा इसमें एक चीज़ ये भी है कि बाज़ दफ़ा आपकी रेंज तो शायद अच्छी सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन प्लेबैक में वो आपको इतनी एक्यूरेट नहीं आती, या उसमें आपको थोड़ा सा पिक्सेलेट लगेगा, वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगेगा। तो आपने जब भी इसको कोई चीज़ इस तरह की इफ़ेक्ट बनानी है, तो आप इसको बेहतर है कि एक दफ़ा प्ले करके देख लें, और अगर आपको वो बेहतर लगती है तो फिर आप उसको अप्रूव करें, नहीं तो आप उसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। एक दफ़ा हम इसको ऑफ़ करके भी देखते हैं यहाँ से। ये हमारे पास ग्रास का कलर पहले था, और जब हमने इस पे सेकेंडरी ऐड की तो इस पे ग्रास का कलर इस तरह से हो चुका है। तो अगर आपको स्काई पे भी काम करना हो तो आपको फिर एक और लिमेट्री का इफेक्ट लगाना होगा, क्योंकि जैसे कि हमने अभी पहले देखा था, आप किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप लिमेट्री कलर पैनल में प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपके इफेक्ट कंट्रोल में लिमेट्री कलर के नाम से इफेक्ट ऐड हो जाता है। इससे पहले आपके क्लिप में ये इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने लिमेट्री यहाँ पे टाइप किया, और अगर हम टाइप नहीं करते तो हम वैसे भी वीडियो इफेक्ट्स में जाके कलर करेक्शन में जाके लिमेट्री अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर काफ़ी छोटी स्पेस बनी हुई है इस विंडो के लिए, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से ऊपर मूव करूँ, इफेक्ट पैनल को पकड़ के मैंने ऊपर ड्रैग किया तो मेरे पास यहाँ आ गया। यहाँ पर मैं इजीली इसको एक्सेस कर सकता हूँ, और मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया। इफेक्ट कंट्रोल में आप देख सकते हैं आपके पास 2 लुमेट्री ऐड हो गए हैं, और आपको अगर देखना हो कि कौन से लुमेट्री पे काम हुआ है तो आप इसको यहाँ से ऑफ करके देख सकते हैं। तो ये दूसरा जो लुमेट्री है इसको यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं एक सेकंड रेंज सिलेक्ट करूँगा जो कि मेरे पास है स्काई। स्काई वाला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, आपके पास कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। हम इसको यहाँ से चेक करते हैं जो कलर हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पैचेस बहुत ज़्यादा हैं। वाइट करके हम देखते हैं, इसमें हमारे पास ये एरिया सिलेक्टेड हैं, और हम इसको कलर्स इसमें मज़ीद ऐड कर लेते हैं। एक दफ़ा हम यहाँ इसको देखते हैं तो ये एरिया हमारे पास इस वक्त सिलेक्टेड है, और हम इसके बाद फिर नीचे अपने कलर्स की तरफ इसको थोड़ा टेंट करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो सिलेक्टिव एरियाज़ हैं वो ब्लू की तरफ काफ़ी हद तक जा चुके हैं, और मज़ीद ब्लू करने के लिए हम टेम्परेचर से भी इसको कर सकते हैं। अगेन उसको बहुत ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वक्त इसमें वाइट भी है, इसमें थोड़े से मिड्स भी ऐड हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको हम इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्काई जो पहले आपके पास कुछ इस तरह से था, और अब उसमें ब्लू कलर्स मज़ीद ऐड हो चुके हैं। और ये जो ग्रास है थोड़ी सी ये भी ओवर है, लेकिन इसलिए भी हमने रखी हुई है कि ताकि आप लोगों को एक मेजर डिफरेंस नज़र आ सके कि पहले किस तरह की थी और अब किस तरह की है। इस इमेज को मैं यहाँ पर अगर F प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये सोर्स विंडो में खुल जाएगी। आपके पास दोनों ऑप्शन सामने इस वक्त आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास बिफोर और आफ्टर दोनों में कितना डिफरेंस है। अभी सिर्फ हमने इस पे सेकेंडरी कलर करेक्शन ही अप्लाई की थी, और इससे पहले आप चाहें तो बाकी डिफरेंट फेजेस से गुजर सकते थे, जिसमें बेसिक कलर करेक्शन है, या फिर आपका कुछ क्रिएटिव है, और इवन कर्व से जाके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। कुछ कलर्स के साथ भी आप लोग प्ले अराउंड कर सकते हैं। और अगर आपको सिलेक्टिव एरियाज़ में काम करना हो तो उसके लिए आपके पास ये सेकेंडरी कलर करेक्शन की ऑप्शन मौजूद है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। इसको ओवरडू नहीं करना आपने, एक डिसेंट तरीके से आप इसको अप्लाई करें। और कहीं पर आपने अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई स्टाइलाइज कोई इफ़ेक्ट के तौर पे यूज़ करना हो तो फिर आप इसको टोटली रिवर्स करके रिप्लेस करके भी आप कलर काम कर सकते हैं आगे। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आगे थोड़ा-सा हम कलर ग्रेडिंग के लुकअप टेबल के बारे में बात करेंगे, जो कि आमतौर पे आपको लट के नाम से सुनने में मिलता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, और आगे लट के बारे में हम बात करेंगे।